आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मोदी योगी की जोड़ी ने अखिलेश और आजम खान के एक बड़े भ्रम को आज चकनाचूर कर दिया, सच से सामना करा दिया। मोदी योगी की जोड़ी का ही कमाल है कि बीजेपी ने आजमगढ़ भी जीता और आजम के गढ़ में भी कमल खिला दिया। लोकसभा उपचुनाव की इन दोनों जीतों को 2024 के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीट पर जीत को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आश्वस्त थे। अखिलेश और आजम खान को अपने मुस्लिम वोट बैंक पर पूरा भरोसा था, लेकिन रामपुर में आजम के खास आसिम राजा चुनाव हार गए। आजमगढ़ में अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने पस्त कर दिया। रामपुर आजम का गढ़ नहीं रहा। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ नहीं रहा, यह बात आज पूर्ण रूप से साबित हो गई। रामपुर में आजम के खास आसिम रजा हार गए और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की साइकिल पंचर हो गई। इस नतीजे के बाद जनता ने यह बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी कि मोदी और योगी को मुसलमान भी वोट देते हैं, यादव भी वोट देते हैं, और ये वोट उस रामपुर में मिलते हैं जहां 55% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जहां से आजम खान 9 बार के विधायक हैं और 1 बार के सांसद हैं। मोदी और योगी को वोट उस आजमगढ़ में भी मिलते हैं जहां मुसलमान यादवों का अटूट गठजोड़ रहा है। यादव जहां 26% हैं, मुसलमान 24%, और ये अखिलेश मुलायम का अभेद्य किला रहा है। मतलब मोदी योगी को यादव भी वोट देते हैं, मुस्लिम भी वोट देते हैं, और ये सबूत रामपुर से भी मिलते हैं और आजमगढ़ से भी मिलते हैं। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस जीत की अहमियत भी समझिए। ये सब तब हुआ है जब पूरे देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि मोदी और योगी सरकारें मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार करती है, मोदी योगी सरकारें मुसलमानों पर बुलडोजर चलाती हैं, जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाती हैं, मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजने नहीं देती, खुले में नमाज पढ़ने नहीं देती, ज्ञानवापी मथुरा में मस्जिदों के वजूद को मिटाने की साजिश करती हैं। बीजेपी की नेता रही नुपुर शर्मा मुस्लिम धर्म का अपमान करती हैं। सब हुआ है, लेकिन बीजेपी की वहां जीत हुई है जहां मुसलमान हार जीत तय करता है, और नतीजा ये कहता है कि मोदी और योगी को काम पर वोट मिलता है, भरोसे पर वोट मिलता है। मोदी और योगी को मुसलमान भी वोट करता है। ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा से मोदी योगी को फर्क कोई नहीं पड़ता है। इस जीत का मतलब कितना बड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से समझ सकते हैं। मोदी G7 की मीटिंग में जर्मनी के म्यूनिख में हैं, लेकिन उन्हें भी इस जीत की अहमियत का पता है, क्योंकि ये जीत 2024 की जीत का सिग्नल भी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है।
2014 में जब मोदी लहर थी तब से आजमगढ़ अजेय था। 2019 में जब मोदी और योगी लहर आई तब भी रामपुर आजमगढ़ दोनों सपा के कब्जे में थी। लेकिन 2022 में ऐसा क्या हुआ कि 2024 का इंडिकेशन मिल गया। सबसे पहले रामपुर चलते हैं, आजम खान को सुनते हैं, नतीजों पर उन्होंने क्या कहा। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा आने की, इसके क्या वजह थी? जी क्या वजह रही जो इतने नतीजे? अरे भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? ये झुंझलाहट ही है, क्योंकि आजम खान को भरोसा था और अखिलेश ने भी आजम को रामपुर में कैंडिडेट चुनने का अधिकार दिया था और आजम खान के खास आदमी को टिकट भी मिला। उसके बाद भी आजम के खास का हारना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब यहाँ से आगे सपा के भीतर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में तो कहा जा सकता है कि यहाँ बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली आ गए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बढ़ गए, इसलिए बीजेपी आगे निकल गई। लेकिन रामपुर में तो आमने सामने की लड़ाई थी, सिर्फ आजम खान की सपा थी और मोदी योगी की बीजेपी। लेकिन फिर भी यहाँ से बीजेपी के घनश्याम लोधी जीत गए। नतीजे सामने आ गए हैं, घनश्याम लोधी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रामपुर से आजम खान का सियासी किला ढह चुका है। 55% के करीब जो है मुसलमान वोटर है रामपुर में। लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बटा है, जिसका सीधा फायदा 55% कोई नहीं बटा। हाँ। 55% मुस्लिम वोटर है। हाँ। मुश्किल से 12% पड़ा है। तो बाकी बाकी पुलिस ने नहीं डालने दिया। आपसे कह तो रहा हूँ। हाँ। पुलिस ने माँ बहन की गालियां बक्का भगा दिया तो कौन आएगा वोट डालने? हाँ। डंडे मार के भगा दिया। हाँ। पुलिस ने डालने नहीं दिया ना वोट। आगे की रणनीति पार्टी की, उम्मीदवार की और खान साहब की क्या रहेगी? आजम साहब की रणनीति आगे बनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन हार स्वीकार कर रही है समाजवादी पार्टी फिलहाल, क्योंकि जो नतीजे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो बेईमानी है ना, क्या करें? हाँ। बेईमानी है, क्या करें? हाँ। बाकी देखेंगे क्या होता है। चुनौतियां हैं, चुनौती काम करूंगा मैं जनता के लिए। जनता ने मुझे सेवक चुना है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा। और उसके बाद 24 आ रही है, 24 अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो जनता उसका निर्णय करेगी। मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर। अच्छा। जैसे मैं, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी ज्यादा, मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीतता। ये बात तो तय है कि जिस तरह से आजम खान ने जेल से आकर इमोशनल कार्ड खेला था, पूरे रामपुर में मुसलमान किया था, योगी मोदी को भर भर के कोसा था, उसका असर रामपुर में तो नहीं हुआ है। इसलिए ये सिर्फ उपचुनाव का नतीजा नहीं है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि धर्म और जाति की राजनीति अब खत्म हो रही है। रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने दोनों सीटें बीजेपी के खाते में डालकर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा तो साफ किया ही, इसी के साथ बीजेपी का मनोबल भी 2 गुना बढ़ा दिया है। इन दोनों सीटों पर जो नतीजे आए हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि देश के मुसलमानों का योगी और मोदी पर विश्वास बढ़ा है और यही वजह है कि रामपुर और आजमगढ़ के मुसलमानों ने बीजेपी को बम्पर वोट दिया, जिसके चलते आजमगढ़ और रामपुर जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आजम खां का गढ़ कहा जाता था, ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब सवाल आजम खां और अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि यहां पर उनकी राजनीतिक राह आसान नहीं होगी। अब आजमगढ़ चलते हैं, वहां तो गजब हुआ है। अखिलेश यादव को जोर का झटका दिया है भोजपुरी रॉकस्टार फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने। निरहुआ की पॉलिटिकल पिक्चर
इस बार हिट हो गई है और अब वो दिल्ली में मोदी की टीम के साथ संसद में बैठेंगे। निरहुआ ने आजमगढ़ नाम के उस किले में सेंध लगा दी है जो मुलायम सिंह यादव परिवार का सबसे मजबूत गढ़ था। बड़ा गढ़ कहा जाता था। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे। उस गढ़ को ध्वस्त किया आप लोगों ने। इस जीत के लिए आप लोग किसको धन्यवाद देना चाहेंगे और इस गढ़ को ध्वस्त करने में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है आप लोगों ने? ये कहीं न कहीं सीधी सी बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की जो सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंची है, किसानों तक पहुंची है, मजदूरों तक पहुंची है। जब हम उनके बीच में जाते थे, पूछते थे कि आप लोग हमको जिताइएगा, तो बोलते काहे नहीं जिताएंगे। जब राशन मोदी जी देते हों, योगी जी देते हों, घर देले हों। आजमगढ़ वो इलाका है जहां विधानसभा चुनाव की 10 सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी थी, जहां नतीजा MY यानी कि मुस्लिम यादव डिसाइड करते हैं। MY जिधर जीत उधर। अब तक ये पूरा समीकरण अखिलेश यादव की तरफ था, लेकिन इस बार MY में M टूटकर BSP D यानी दलित से जुड़ गया और इसीलिए अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के साथ खेल हो गया। जहां बीजेपी के निरहुआ को 34.39% वोट मिले, सपा के धर्मेंद्र यादव को 33.44% वोट मिले, वहीं BSP के गुड्डू जमाली को 29.27 वोट मिले। तो हम अब बैठेंगे, अभी जो चुनाव आज हुआ है ना, अब इसके 1-2 दिन बाद हम लोग अपनी पूरी टीम, पूरा संगठन को लेके बैठेंगे और बूथ वाइज समीक्षा करेंगे। जहां जो कमियां रह गई होगी उसको कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहां क्या कमी रह गई, उसको इम्प्रूव करेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा आप वोट पाए हैं, क्या लगता है कि कितनी बड़ी सेंध लगाई है आपने? ऐसा नहीं है, मैं बार बार ये आप लोगों को यही तो आप लोगों की मेहरबानी हम पे होती है कि 1.5 लाख से ऊपर पा गया। अरे मैं मुलायम सिंह से लड़ करके 2.25 लाख वोट पाया था। तो ऐसा नहीं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं यार। ठीक है, हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं मिल पाया, हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया अपने लेवल पर, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और मेहनत की जरूरत थी। कि आप जिस तरीके से लड़े हैं यही समाजवादी पार्टी की मुख्य हार की वजह रही। ऐसा है, हम भी ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने आके टांग अड़ा दिया हमारे ने, तो हम तो जीत रहे थे एक तरफा, तो उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन कहा तो उनको तो ये मानना चाहिए ना कि जमीन मेरी, उनका यहाँ क्या है। अब अखिलेश यादव नतीजों पर भले ही कुछ न बोलें, लेकिन ये तो बात क्लियर हो गई है कि सपा का मुस्लिम वोट इस बार टूट गया है। मुसलमानों के बीच मोदी योगी के लिए भरोसा बढ़ा है और मुसलमान दूसरे विकल्प को भी देखने लगे हैं। सपा की इस करारी हार में सबसे ज्यादा तीखा कमेंट हैदराबाद वाले भाईजान की तरफ से आया। इन नतीजों पर ओवैसी ने फिर मुसलमानों को मजहब वाला चूरण खिलाया है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का बना बनाया घर उजड़ गया। सीरियसनेस समझिए, उपचुनाव के नतीजे आने वाले थे। उस दिन योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ के दर पर थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, काल भैरव की आरती कर रहे थे, क्योंकि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम ने अपनी ताकत झोंक दी थी। आजमगढ़ जो अखिलेश यादव की खानदानी सीट थी, उस सीट पर अपने खानदान से प्रत्याशी तो उतार दिया, लेकिन अखिलेश प्रचार करने नहीं गए। आजमगढ़ में मैसेज ये गया कि एक तो हमारी सीट भी छोड़ दी, ऊपर से कुछ कहने तक नहीं आए, जिसका मैसेज गलत गया। जबकि इसके उलट योगी की पूरी टीम लग गई। योगी ने पूरी शक्ति लगा दी। योगी खुद आजमगढ़ प्रचार के लिए गए। उनकी मंत्रियों की टीम पूरी मेहनत से आजमगढ़ में डटी रही। मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को उतारकर MY कॉम्बिनेशन को बिखेर दिया। इधर अखिलेश के चाचा के लड़के धर्मेंद्र यादव अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे और काउंटिंग तक वो अकेले ही फाइट करते नजर आए। How can you look? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? अरे नहीं, मैं 85 हूँ, पता नहीं क्या? इधर से आप स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा भाई? आप हमारे बात कर रहे हैं, आप अपने अधिकारी से बात करिए। उधर निरहुआ जमकर लड़े। यादव होने के साथ साथ अपने भोजपुरी स्टारडम को खूब इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें इस बार फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दबैबा जब कमल के बटनिया, दबैबा जब कमल के बटनिया। उधर रामपुर का सपा का किला क्यों गिरा, उसको भी समझिए। मुस्लिम पॉपुलेशन 55% है, लेकिन फिर भी हार हो गई।
इस बार कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया था, बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा नहीं था। लड़ाई सीधे बीजेपी और सपा के बीच थी और आजम खान और योगी की साख का सवाल था। लेकिन जो नतीजे आए उससे तो साफ हो गया है कि सपा के मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया। मुसलमानों को लग रहा है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए क्योंकि धर्म के आधार पर बीजेपी भेदभाव नहीं कर रही है, इसलिए ये अछूत नहीं है। ऊपर से कांग्रेस के नवाब काजिम ने बीजेपी के सपोर्ट के ऐलान से बीजेपी के पक्ष में माहौल बन गया और सबसे बड़ा रीजन वोट परसेंटेज का कम पड़ना भी था। प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ को 2024 की लाइन क्लियर नजर आ रही है। उधर अखिलेश यादव के लिए ये हार फ्यूचर की राजनीति के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि 5 में से 2 सांसद उनके लोकसभा से अब कम हो गए हैं। लखनऊ ही नहीं, दिल्ली में भी समाजवादी कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज के उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने समाजवादी पार्टी के सामने और दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को फिर से खड़ा करें और इसका असर जो आज उपचुनाव हारी है समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर में, इसका असर लोकसभा में भी दिखाई देगा, जहां अब समाजवादी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद पार्टी की आवाज उठाने के लिए बचे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।